वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्शन मेथड। इस लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि हम बाइसेक्शन मेथड क्यों यूज करते हैं और कब यूज किया जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करने के कौन कौन से स्टेप हैं ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने मजीद कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हम किस स्टेप्स के साथ इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं और किस तरह हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू रूट्स फाइंड करते हैं फंक्शंस के। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि x की जगह 0, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट करते हैं। क्यों वैल्यूज पुट करते हैं? क्योंकि हमें जो बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला गिवन होता है वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो इसमें हमें a और b की वैल्यू चाहिए होती है। वो हम किस तरह निकालते हैं कि इधर जो फंक्शन हमारे पास गिवन दिया था उसमें हम x की जगह 0, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है। फिर जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम b ले लेते हैं और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम a लेते हैं। इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि किस तरह हम वैल्यूज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसमें x की जगह 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, और -3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा, -5। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -5। मतलब कि ये लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम देन क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होता है इसलिए हमने 1 लिख लिया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और -5। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -7। ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास 8 के इक्वल आता है। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और -5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -3 के। नेक्स्ट अभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 27, -3 3 9 और -5। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 13। अब ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसे हम b ले लेते हैं और इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम a सपोज करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो इससे ऊपर वाली जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम a ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या थी, लेस देन 0 थी। अब हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, a हमारे पास क्या आ गया 2 और b हमारे पास क्या आ गया 3। हम ये वाली वैल्यूज नहीं लेते, ये तो हमने ये जो x की वैल्यूज होती है ना उनको हम a और b कहते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 2 और 3। ये तो हमने इस फंक्शन में पुट करके वैल्यूज निकाली हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है ये चेक करने के लिए। लेकिन हमने ये वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, ये वाली वैल्यूज लिखनी है। तो हमारे पास a क्या आया 2 और b हमारे पास क्या है 3। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे और x की न्यू वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इसको x1 लिखते हैं। x1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इसे कह लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरह सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, जैसे हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे सेम वैसे ही सेकंड थर्ड इस तरह स्टेप करते जाएंगे। तो हमारे पास x1 क्या आएगा, a की जगह हम 2 पुट करेंगे और b की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आएगा 5/2 और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 2.5। ये हमने डेसिमल में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन होता है कि हमने किस डेसिमल तक वैल्यूज लिखनी है। क्वेश्चंस में हमारे पास डेसिमल कहा गया था कि 3 डेसिमल तक लिखनी है या 4 डेसिमल तक या 2 डेसिमल तक, ये हमारे पास गिवन होता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चंस में हमारे पास 3 डेसिमल तक पूछी जाए, इसलिए हम क्या करेंगे 2.500। अब ये जो हमारे पास x की न्यू वैल्यू आई है इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आते हैं या पॉजिटिव। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम b के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर हम इसको a के साथ रिप्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे 2.500 को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 2.5
इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने 2.5 ही रहने दिया इसको। तो हमारे पास क्या आएगा, 2.5 का क्यूब लेंगे -3 इंटू 2.5 इंटू -5। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आता है, 3.125। ये हमारे पास क्या मतलब ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है 0 से, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू थी ना हमारे पास x की, x1 आया था 2.5, इसको हम b के साथ रिप्लेस कर देंगे क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास ये जो फंक्शन आया है ये भी पॉजिटिव आया है, इसलिए हम जो 2.5 को है वो b के साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास अब a की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5। तो a हमारे पास क्या आएगा 2 और b हमारे पास क्या आया था 2.5। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे क्योंकि वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो गया है और हमने उसमें देख भी लिया कि फंक्शन पॉजिटिव आया या नेगेटिव। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम उसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या करेंगे, x को हम x2 लिखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास आ जाएगी 2.25। अब हम क्या करेंगे, x2 की जो वैल्यू आई है उसको हम देन जो गिवन फंक्शन था उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो 2.25 को हम गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, 2.25 का क्यूब -3 इंटू 2.25 और -5 इज इक्वल टू -0.359। मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, 2.25 जो वैल्यू थी इस पर हमारे पास फंक्शन नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2.25 को a के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 2.25 और b की वैल्यू वही रहेगी, हमारे पास b की वैल्यू क्या थी 2.5। तो अब हमारे पास क्या आएगी, x की 3 इज इक्वल टू a हमारे पास क्या आया 2.25 प्लस b हमारे पास क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आता है 2.375। अब इस वैल्यू को दोबारा हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f 2.375 इज इक्वल टू 2.375 का क्यूब -3 इंटू 2.375 -5 इज इक्वल टू 1.271। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन, इसलिए हम इस वैल्यू को b के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, x4 जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, a तो हमारे पास 2.25 ही रहेगा और प्लस b की वैल्यू क्या आएगी 2.375 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी 2.313। अब इस वैल्यू को हम दोबारा इस गिवन फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आया था 2.313 इज इक्वल टू 2.313 का क्यूब लेंगे और -3 इंटू 2.313 -5। ये हमारे पास क्या आएगी 0.429। मतलब कि ये अभी भी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको b की जगह ही रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो b की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हम क्या करेंगे 2.313 को b के साथ रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है 2.25 और b की वैल्यू आई है 2.313। अब फिर हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, x5 क्या आएगा 2.25 प्लस 2.313
डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हमारे पास किसके आएगा 2.282। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोबारा इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f(x5) इज इक्वल टू, हम इस वैल्यू की जगह x5 भी लिख सकते हैं और x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई है 2.282, इसका क्यूब -3 2.282 -5। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 0.031। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे b के साथ। a की वैल्यू वही चलती जाएगी और b की वैल्यू रिप्लेस हो रही है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अब b की जगह हम क्या लिखेंगे 2.28। तो हमारे पास a की क्या वैल्यू आई है 2.25 वही रही है और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 2.282। अब x6 हमारे पास क्या आएगा 2.25 प्लस 2.282 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसके इक्वल आता है 2.266। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f(x6) इज इक्वल टू 2.266 का क्यूब -3 इंटू 2.266 और -5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -0.163। अब ये नेगेटिव आ रही है मतलब कि लेस देन 0 है। अब हम इसको a की जगह रिप्लेस करेंगे और b वाली वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। तो हमारे पास क्या आएगा a इज इक्वल टू 2.266 और b की जगह हमारे पास क्या आएगा 2.282। अब हम x7 निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2.266 प्लस 2.282 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 2.274। अब इस वैल्यू को हम दोबारा इसी फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f(x7) इज इक्वल टू 2.274 का क्यूब -3 इंटू 2.274 -5। तो हमारे पास क्या आएगा -0.063। अब ये नेगेटिव आ रही है लेस देन 0 आ रही है। अब फिर इसको हम a की जगह रिप्लेस करेंगे और b की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी। अब हमारे पास x8 क्या आएगा 2.274 प्लस 2.282 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा 2.278। अब हम इसे क्या करेंगे, इसी गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f(x8) इज इक्वल टू 2.278 का क्यूब -3 इंटू 2.278 और -5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा -0.013। अभी भी हमारे पास ये लेस देन 0 आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे a की जगह ही रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा a 2.278 और b हमारे पास वही रहेगा 2.282। अब हमारे पास x9 क्या आएगा 2.278 प्लस 2.282 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 2.280। अब इस वैल्यू को फिर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f(x9) क्या आ जाएगा 2.280 का क्यूब -2.280 इंटू 3 और -5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0.012।
मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, b की जगह रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी। तो हमारे पास x10 क्या आएगा, अब a हमारे पास क्या है 2.278 प्लस b हमारे पास था 2.280 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 2.279। अब इसे हम फिर फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x10 इज इक्वल टू 2.279 का क्यूब -3 इंटू 2.279 और -5। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये 0 आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 10 की, x10 की हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का जो ये गिवन फंक्शन हमें दिया था इसका रूट निकल आया है। कुछ क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह भी होता है कि हमारे पास वैल्यूज रिपीट होती जाती है और फंक्शन हमारे पास कई जगह पर पॉजिटिव आ रहा है, कहीं नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है वहां पर हम स्टॉप करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये वैल्यूज अब हमारे पास रिपीट होने लग गई है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास फंक्शन का रूट आ गया है। Thanks for watching this video. Please like, comment and share this video and don't forget subscribe my YouTube channel.